मोदी को जब कहा था मौत का सौदागर, तब मोदी बन गए थे सियासत के बाजीगर। विपक्ष मोदी को जब भी देता है गालियां, हिंदुस्तान बजाने लगता है मोदी के लिए तालियां। कांग्रेस ने कर दी है सबसे बड़ी गलती, अब मोदी का गुजरात जीतना तय है। आखिरकार कांग्रेस ने वो गलती कर ही दी जिसका इंतजार पीएम मोदी बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। अब कांग्रेस की इस गलती ने गुजरात चुनाव का रुख बीजेपी की ओर मोड़ दिया है। अब पीएम मोदी यहीं से गुजरात चुनाव निकाल ले जाएंगे और बीजेपी के सबसे मजबूत किले को और भी मजबूत बना देंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है जो गुजरात चुनाव को कांग्रेस से खींचकर बीजेपी की झोली में डाल सकती है। ये पहली बार नहीं हो रहा जब कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की और कांग्रेस उस चुनाव में हारी ना हो। कांग्रेस नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और वहीं से कांग्रेस चुनाव हारती चली गई। इसे पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी कहें या कांग्रेस की बदकिस्मती, पर ये तो तथ्य है कि कांग्रेसी नेताओं ने जब जब पीएम मोदी पर कीचड़ उछाला है, तब तब पीएम मोदी ने उसी कीचड़ में कमल खिलाकर अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान ने कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब पीएम मोदी इसी बयान के दम पर बीजेपी को जीत दिलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की एक खासियत है कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं? ये वो बयान है जिसे बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के बेटे का अपमान किया है। अब गुजरात की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। पीएम की तुलना रावण से करने पर लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए और कहा कि अगर पीएम मोदी रावण है तो फिर खड़गे राम है क्या? इस तरह से कांग्रेस अब गुजरात चुनाव में बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब पीएम मोदी को वो मौका मिल गया है जिसे भुनाने की वह भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस तो वैसे ही पूरे देश से खत्म होती जा रही है। अगर पीएम मोदी ने इसी तरीके से भुना लिया तो ये कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, जिसे ठोकने के बाद कांग्रेस के लिए उठ पाना बेहद मुश्किल होगा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर कब क्या क्या टिप्पणी की और उसका फायदा बीजेपी को कैसे हुआ। तारीख 15 अक्टूबर 2019। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भोंपू और जेब कतरा कहा। 27 नवंबर 2019। सुबोधकांत सहाय ने मदारी और मोतियाबिंद मरीज कहा। 18 दिसंबर 2019। दिग्विजय सिंह ने की जनरल डायर से तुलना। 7 जनवरी 2020। तरुण गोगोई ने हिंदू जिन्ना कहा। 9 जनवरी 2020। कमलनाथ ने बाप दादा को लेकर पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी की। 14 जनवरी 2020। कभी पीएम मोदी को नीच बताने वाले अय्यर ने कातिल कहा। 16 जनवरी 2020। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये देश मोदी शाह के बाप का नहीं है। 13 फरवरी 2020। पीएल पुनिया ने की पीएम मोदी की तुलना गोडसे से। 15 अप्रैल 2020। नंद कुमार बघेल ने पीएम मोदी को दुष्ट कहा। 18 जुलाई 2020। गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी को रंगा बिल्ला से तुलना की। 26 सितंबर 2020। गौरव पांधी ने पीएम मोदी की तुलना आसाराम और राम रहीम से की। 17 सितंबर 2020। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से की। 22 दिसंबर 2020। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया सबसे क्रूर प्रधानमंत्री। 18 अक्टूबर 2021।
कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप बताया। 14 दिसंबर 2021 कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने पीएम मोदी की तुलना राक्षस से की। 13 जून 2022 को शेख हुसैन ने पीएम मोदी को कुत्ते की मौत मारने की धमकी दी। 20 जून 2022 को सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी के लिए हिटलर की मौत की कामना की। इन सब बयानों के बाद कांग्रेस किस तरह नेस्तनाबूद होते चली गई, ये तो जग जाहिर है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को रावण से तुलना करने का क्या होता है, ये तो चुनावी परिणामों के बाद ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, ओनली भारत।